सिद्धवलिया में आयोजित किया गया संगीतमय श्री राम कथा पाठ करने आई सुश्री ममता पाठक। आप देख रहे हैं बात आपकी, मैं हूं शहजादी प्रवीण। संत को अहंकारी नहीं होना चाहिए। संत के अंदर अगर अहंकार की प्रवृत्ति आती है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उक्त बातें सिद्धवलिया में आयोजित संगीतमय श्री राम कथा के तीसरे दिन राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री ममता पाठक ने कही। उन्होंने कहा कि जब नारद मुनि को अहंकार हुआ तो भगवान ने माया रचकर भक्त को अहंकार से बचाया। तीसरे दिन शिव विवाह की कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जो काल को गले में डालकर रहते हैं वो शिव है। उन्होंने कहा कि साधारण मनुष्य जब विवाह करने जाता है तब काम पर सवार होकर जाता है, जबकि शिव धर्म की सवारी करके विवाह करने गए थे। उनके द्वारा गाय भजन, सज रही भोले की बारात, भोले शंभू आ जाना पर श्रोता झूमते नजर आए। तृतीय दिवस की कथा का शुभारंभ स्थानीय प्रखंड प्रमुख माला देवी और उप प्रमुख रंभा देवी ने कथा प्रवक्ता को अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ प्रदान कर दिया। मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख माला देवी ने कहा कि मनुष्य जीवन में कथा का अभिन्न योगदान होता है। कथा का श्रवण कर मनुष्य अपने जीवन की व्यसनों को त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन होता है। मौके पर त्रिलोकी प्रसाद, पवन अग्रवाल, हरेंद्र गुप्ता, राहुल पांडे, अरविंद सोनी, धूपलाल सोनी, भोला सा, रजनीश कुमार, बुलेट कुमार सहित हजारों श्रद्धालु उपस्थित थे। शिव विवाह हुआ, इसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सनातन धर्म जागरण मंच के तत्वाधान में बिचिया स्टेशन चौक पर ये जो श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, इस कथा में देश की राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता सुश्री ममता पाठक जी के मुखारबिंद से श्री राम कथा का श्रवण भक्तों को कराया जा रहा है। तृतीय दिवस के कथा के उपलक्ष्य में इनके मुखारबिंद से शिव विवाह की एक मनोरम कथा की प्रस्तुति की गई, जिस कथा पर यहाँ उपस्थित हजारों हजार की संख्या में जो दर्शक आए थे वो झूमते नजर आए और दर्शकों को झूमता हुआ देख के समिति के सभी सदस्यों का दिल बाग बाग हो उठा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आने वाले सभी माताओं, बहनों, श्रद्धालुओं को अपने यज्ञ समिति की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथ ही कथा प्रवक्ता जो हमारे बीच उपस्थित हुई हैं, इनको भी यज्ञ समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने इतनी अच्छी कथा प्रस्तुत की कि हमें इनको यहाँ बुलाने का जो उपदेश था आज हमको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि आप ही के ऊपर मतलब शिव जी का विवाह का रंग चढ़ा हुआ था। मैं लगातार देख रहा हूं कि आप जो नृत्य करते हैं काफी मजा आता है लोगों को भी और आपको भी। क्या कहेंगे इस? देखिए, आप तो मेरे मित्र हैं, जानते हैं मैं शुरू से ही छात्र जीवन से ही राजनीति में रहा। मैं छात्र राजद का जिला अध्यक्ष भी रहा, उसके बाद मैं अभी सक्रिय पत्रकारिता में भी हूँ और मैं एक व्यवसायी भी हूँ, सफल व्यवसायी हूँ। साथ ही साथ मैं इस ऐसे आयोजन में बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ और सनातन धर्म को जागृत करने के लिए ही हमने सनातन धर्म जागरण मंच के नाम से कमेटी बनाई है। और जब सनातन धर्म की बात आती है और रामायण, महाभारत, शिव पुराण की बात आती है तो इस युवा अवस्था में भी दिल बाग बाग हो उठता है। जय शिव के नारे निकलने लगते हैं और इनके द्वारा जब इतनी भजनों की प्रस्तुति की गई, सज रहा शिव का दरबार, तो मैं अपने आप को नृत्य करने से रोक नहीं सकता। चलिए, धन्यवाद।